आज तो बहुत ही ज्यादा स्टूडेंट आए हैं यार, क्या बात है? ऐसा क्या हो रहा है? सब क्या छुट्टी के मूड में है क्या अभी? है कि थक गए? एक दिन का ऑफ किए कि थक गए होते? तो फिर यार आ क्यों नहीं रहे? भाई थक गए हो तो एक दो दिन का ऑफ दे दें, और तो क्या। क्या थैंक यू सर। सर तो भाई यही है ना भाई कि है ना, थक गए हो तो एक दो दिन का ऑफ दे। चलो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2 और एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1। एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको y के बराबर मान लेते हैं। लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स बाई 2। ऑब्वियसली अपॉन 2 आ रहा है, तो यहाँ पर भी आपको cos 2 थीटा ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? तो पुट x इक्वल टू cos 2 थीटा। तो 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x हो गया। तो थीटा हो गया हाफ cos इनवर्स x। 2 थीटा इक्वल टू cos इनवर्स x, तो थीटा इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। क्या होता है बेटा 1 माइनस cos 2 थीटा? सभी बोलेंगे ऑनलाइन। 1 माइनस cos 2 थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा। टू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो y हो गया साइन इनवर्स साइन थीटा। y हो गया आपका साइन इनवर्स साइन थीटा। तो थीटा आ गया, और थीटा हो गया आपका हाफ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x डी बाई डी एक्स इक्वल टू हाफ माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये आ गया माइनस 1 अपॉन 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स। दिस इज डी बाई डी एक्स। ये इसका डी बाई डी एक्स हो गया। इसमें कोई डाउट किसी को? ऑनलाइन बोलिए बेटा। लिख लिया था ना? समझ में भी आ गया? एनसीईआरटी अब देखो एनसीईआरटी में आपकी ये जो एक्सरसाइज है इसकी, वो है 5.3। 5.3 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर 15 तक। अब सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले पे बेस पे देखो, तो एक एक करके सब ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के क्वेश्चंस करवा देते हैं आपको। जो जो आप कर सकते हैं, थोड़े आपको करवा देते हैं, थोड़े होमवर्क में दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 9, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x
अपॉन 1+x²। इसकी बात करते हैं। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x²। तो बेटा ये 3 फॉर्मूले आपको याद करो। साइन टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। कोस टू थीटा होता है 1 - tan² थीटा अपॉन 1+tan²। और tan टू थीटा होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan²। तो पहले मैं इस वाले तीनों पे ही प्रॉब्लम करवा दूंगा आपको। तो पहले ये देखिए y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x²। ये हमें सोल्व करना है। y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x²। क्यों? फर्स्ट वाली तो बन गई। अरे साइन इनवर्स से तो साइन वाली बनेगी ना 1+, ये तो माइनस है। तो इसमें क्या करेंगे भाई, इस वाली प्रॉब्लम में पुट x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है। ये रख दिया भाई मैंने। साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा। क्या होता है 2 tan थीटा अपॉन 1+tan² थीटा? साइन टू थीटा। तो क्या हो गया? और थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू y। देखो कितना इजीली होगी। 2/1/1+x। सभी को क्लियर है ऑनलाइन? बोलिए। यस सर। मैंने बोला ना कल आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और मंडे से पहले हम करेंगे इनइक्वालिटी, ताकि आपके वो अगले चैप्टर में काम आएगी, इसलिए। अब देखो बिल्कुल इसी कंसेप्ट पे एक और प्रॉब्लम करवा रहा हूँ। जैसे कभी ऐसा आ गया, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 की पावर x+1 अपॉन 1+4 की पावर x। इस तरह की प्रॉब्लम आ गई, 2 की पावर x+1 अपॉन 1+4 की पावर x। तो 2 की पावर x+1 को मैंने लिख दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1, और 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर की पावर x। ये वाला स्टेप समझ में आई कैसे लिखी? 2 की पावर x+1 को क्या लिखा? 2 की पावर x मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर 1। नीचे 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर x और 1+2 की पावर 2। एक ही बात है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इस x को अंदर ले जाओ, 2 को बाहर ले जाओ, एक ही बात। दोनों का मतलब एक ही है सर। और 2 की पावर x को कुछ मान लो, क्या मान लो? tan थीटा। तो थीटा हो गया tan इनवर्स 2 की पावर। तो आपका सेम फॉर्मूला बन रहा है। क्या बना फॉर्मूला? 2 tan थीटा अपॉन 1+tan²। 2 tan थीटा अपॉन 1+tan²।
क्या हो गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sin 2 थीटा। तो यह आ गया 2 tan इनवर्स 2 की पावर है। Now differentiating with respect to n, डिवाइड ये 1 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का होल स्क्वायर। ये तो tan इनवर्स को हुआ, 2 की पावर x का नहीं हुआ। अब 2 की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? डिवाइड 2 की पावर x का डेरिवेटिव 2 की पावर x log 2। 2 की पावर x log 2, ये 2 की पावर 1 हो गया, ये 2 की पावर x हो गया। 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर। 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर, ये इसका डेरिवेटिव हो गया। हेलो, कहाँ हुआ? आज दिव्यांश नहीं आया क्लास में? अच्छा, मैं तो ऑनलाइन चालू हो गई थी। ठीक है, ठीक है। चलो, 2 की पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 4 की पावर। अब एक प्रॉब्लम आ चुका है इसी टाइप का, एक और करवाता हूँ, बिल्कुल सेम प्रॉब्लम। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 p की पावर x 1 प्लस 36 की पावर x विद रेस्पेक्ट टू, ये प्रॉब्लम आ चुकी है विद रेस्पेक्ट टू n। डिफरेंशिएट साइन इनवर्स 2 की पावर x प्लस 1 p की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। तो इसको y के बराबर मान लो पहले, तो लेट y इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1 इंटू 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। सबसे पहले 2 की पावर x प्लस 1 को ब्रेक कर दो, 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर x और 6 का स्क्वायर की पावर x बेटा 2 की पावर x इंटू 3 की पावर x 6 की पावर x। कि 5 किसने बोला था? मतलब ये क्या है कि ये पेन रखाना, तो कुछ लोगों को वरना बोल भी दे तो पता नहीं चले किसने बोला। 1 प्लस 6 की पावर x का होल स्क्वायर। लेट 6 की पावर x इक्वल टू 10 थीटा, तो थीटा इक्वल टू, अब बिल्कुल यहां तक सेम, यहां तक बिल्कुल सेम, ये आ गया।
भाई आपने x की 60 x की जगह tan थीटा रखा, तो वही आ गया y इक्वल टू 2 tan साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 थीटा और 2 थीटा हो गया, और थीटा की जगह tan इनवर्स 60 अब हमें इससे डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू। सर हाँ बेटा बोल। सर वो वीडियो सही थी, लिंक वाली। ठीक थी? यस सर। फिर क्या हो गया तेरे को? तेने क्या उल्टा देख लिया था? हो गया कुछ है? सर वो कल दोनों लिंक पर जा रहा था तो सेम ही चल रही थी, अटक रहा था बार बार। अब सही चल रही है क्या? यस सर। चलो कोई बात नहीं। ओके y सर। इक्वल टू 2 tan इनवर्स 60 x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x d बाय dx 2 अपॉन 1 प्लस 60 x का, और 60 x का 60 x लॉग। तो बस ये फाइनल आंसर आ गया। ये प्रॉब्लम पूछी जा चुकी है, ठीक है। अब अगला देखो, डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 4x सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 4x सिस्टम with respect to n. Let y equal now 4x स्क्वायर किसका होल स्क्वायर है? 2x का होल। तो ये आ गया 1 माइनस 2x का होल। अब 2x को सॉरी बात तो इसको 4x, तो फिर ये 4x को मैं लिखूंगा 2 इंटू 2x अपॉन 1 माइनस 2x। तो लेट 2x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2x। 2x को मैंने tan थीटा मान लिया, तो tan इनवर्स 2x ये हमने रख दिया, ठीक है। ये आ गया आपका y इक्वल टू tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। अब क्या होता है भाई 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर? tan 2 थीटा।
तो tan इनवर्स tan हट गया तो कितना आया, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 2x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाय dx tan इनवर्स का 1/1 प्लस 2x का और 2x का 2, तो कितना आ गया आंसर 4/1 प्लस 4x, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। Differentiate y equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square with respect to x. Y equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square. tan theta बेटा बता दो है, put x equal to tan theta। भाई ये तीन फॉर्मूला है ना, ये तीसरा फॉर्मूला है इसका, put x equal to tan theta। put x equal to tan theta equal to tan inverse, so y equal to cos inverse 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta। तो क्या हो गया 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta cos 2 theta। तो y equal to 2 theta, तो 2 tan inverse theta। Now differentiating with respect to n, 2/1 plus x, ठीक है। ये तीन फॉर्मूले होते हैं जिससे ये काम होता है। अगेन बोल रहा हूँ, संडे को टेस्ट डिफरेंशिएशन प्लस मैट्रिक्स, ठीक है, डिफरेंशिएशन प्लस मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पूरी, मतलब इंटीग्रेशन वो डिटरमिनेंट वाला पार्ट नहीं, जो कल तक जितना कल तक करवाना वो वाला। भैया कल मानव नहीं आया तू, और मैं भूल जाऊंगा तो मुझे कल आएगा तो बोलूंगा फोन पे, समझ में नहीं आ रहा मुझे, देखा तो हुआ है कभी यार। चलो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम भी आ जाती है, 1 minus x square upon 1 plus x square साइन इनवर्स। अब इन प्रॉब्लम को कैसे करेंगे ये समझिए, y equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus, y को equal to sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square
पुट x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स है, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो ये होता है cos 2 थीटा। इस cos को मुझे साइन में कन्वर्ट करना है, cos को मुझे किस में कन्वर्ट करना है, साइन में। तो ये कुछ इस तरह से लिखूंगा, साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस 2 थीटा, क्या लिखूंगा, π/2 माइनस 2 थीटा। cos को हम लिख देंगे साइन π/2 माइनस 2 थीटा। अब ये साइन इनवर्स साइन आ गया, तो कभी भी ऐसे चेंज करना है तो π/2 माइनस, तो y इक्वल टू आ गया π/2 माइनस 2 थीटा। थीटा की वैल्यू आपकी है tan इनवर्स है, तो ये हो गया पाई माइनस 2 tan इनवर्स है। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू dy बाय dy, ये आ गया -2 अपॉन 1 प्लस -2 अपॉन 1 प्लस। अब बेटा जो मैं नेक्स्ट वाली प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस तरह की प्रॉब्लम बहुत पूछी जा रही है आपकी। y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x, देन फाइंड dy बाय dx। बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। y इक्वल टू tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x। अब देखिए आपको क्या है, भाई कोसेक्स का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला होता नहीं है। यदि यहाँ कोसेक्स की जगह साइन एक्स होता और इस साइन एक्स की जगह कोसेक्स होता तो मजा आ जाता, तो ले लो मजा, कैसे π/2 माइनस। सबसे बढ़िया है कोसेक्स को साइन एक्स को आपस में कन्वर्ट करने का तरीका π/2 माइनस। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखो जरा, कोसेक्स को लिख दिया साइन π/2 माइनस है, और साइन एक्स को लिख दिया कोस π/2 माइनस। कोस एक्स को लिख दिया साइन π/2 माइनस है, और साइन एक्स को लिख दिया कोस π/2 माइनस। अब इनसे फॉर्मूला लगा दिया, साइन 2a का फॉर्मूला देखो, इधर 2 साइन हाफ एंगल, करो हाफ एंगल π/4 माइनस कोस, और नीचे कितना हो गया 2 साइन स्क्वायर π/4 माइनस हाफ एंगल। ये देखो बेटा इसमें कोई दिक्कत होती, साइन π/2 माइनस एक्स का हाफ एंगल कर दिया 2 साइन a/2 कोस a/2, तो π/2 का आधा π/4 एक्स का आधा x/2, तो क्या हो गया 2 साइन π/4 माइनस x/2 कोस π/4 माइनस x/2।
और 2 साइन स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस। तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक। तो ये आ गया हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स कोस पाई बाय 4 माइनस x1। y इक्वल टू tan इनवर्स कोस पाई बाय 4 माइनस x। फिर हमने अंदर कोट आ गया, उसको किस में कन्वर्ट करना है, तो फिर पाई बाय 2 माइनस। कैसे देखो, y इक्वल टू tan इनवर्स 10 पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में पाई बाय 2 माइनस ब्रैकेट में पाई बाय 4 माइनस x1। अब ये tan इनवर्स 10 हटा दो, नॉट डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो आंसर आ गया बेटा हाफ। ये लास्ट ईयर के सैंपल पेपर में भी गिवन था बेटा, ये तो dy बाय dx इक्वल टू हाफ। तो लास्ट ईयर का जो सैंपल पेपर आया था उसमें भी गिवन था ये तो। इस तरह से इसका ये डेरिवेटिव है। क्लियर है, लिख लीजिए इसको। हेलो, हाँ ये खुद ही करते हैं बेटा, आपको बुलाते हैं। ये काम करनी है, इसकी परसेंटेज नहीं करता, नहीं करता, इसको बोलो। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप का। अब देखो जरूरी नहीं है हर बार पाई बाय 2 माइनस में कन्वर्ट करना। जैसे यहाँ पर आ गया आपका tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x, तो फिर हमें जरूरत नहीं है। जैसे आ गया y इक्वल टू tan इनवर्स sin x अपॉन 1 प्लस cos x। अब क्या जरूरत है आपको, डायरेक्ट आपको पाई बाय 2 माइनस करने की जरूरत है विद रेस्पेक्ट टू। sin x को आप एंगल में कन्वर्ट कर दो, तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 और 1 प्लस cos x हो गया 2 cos स्क्वायर x बाई 2। तो देखो 2 से 2 cos से 2, तो y इक्वल टू tan इनवर्स tan x, तो y इक्वल टू x बाई 2 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। बोलिए dy बाई dx, इसका dy बाई dx आप। तो यदि बिल्कुल ही इजी प्रॉब्लम देंगे तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये दो टाइप की प्रॉब्लम बड़ी इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट, ये लिख लिया बेटा ये वाली प्रॉब्लम। अब जैसे आपकी एक एनसीईआरटी की प्रॉब्लम y इक्वल टू सेक इनवर्स, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है भाई, सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो बेटा सेक इनवर्स 1/, सेक का उल्टा क्या होता है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ कोस इनवर्स 2x स्क्वायर। तो सेक का उल्टा कोस होता है, तो सेक इनवर्स 1/2x स्क्वायर माइनस 1 इज कोस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस। अब कोई मुझे बताएगा एक्स के लिए क्या रखें? सही है, कोस थीटा, क्योंकि 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कोस टू थीटा होता है। तो लेट एक्स इक्वल टू कोस थीटा, तो थीटा आ गया कोस इनवर्स, तो ये आ गया 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस, तो y आ गया आपका कोस इनवर्स कोस टू थीटा, y इक्वल टू कोस इनवर्स कोस टू थीटा, तो y इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू -2/√, ये इसका डेरिवेटिव हो गया -2/√1 - x।